गाइस, वेलकम फॉर अ न्यू क्वालिफिकेशंस। आज हम करने जा रहे हैं HTML पेज अंडरस्टैंडिंग। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इस स्टेप को कैसे करना है, इस स्टेप का प्राइस वैल्यू क्या है, रूल्स क्या है, प्रोसेस फ्लो क्या है और किस तरह की हिट्स आती हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेरीज आती हैं वर्क के दौरान, उनको हम डीपली समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसे फर्स्ट टाइम राइट करते हुए क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, और ये बहुत इजी हिटअप होने वाली है क्योंकि ये ईएन ब्लिंक यूनिफाइड टॉपिक सिलेक्शन से अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के यूएचआरएस वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लर्निंग से। तो लर्निंग में हम देख लेते हैं जो यूजर्स नए जुड़े हैं। ये टाइटल होता है हिटअप का। हिटअप मीन्स होता है आपका माइक्रो टास्क, ये उसका वैल्यू होता है। अर्निंग पर हिट का मतलब होता है एक क्वेरी करने पर आपको आफ्टर क्वालिफिकेशन कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये पॉइंट यू कैन से $0.0375 और अप्रोक्स 4 सेंट आपको मिल जाएगा एक हिट को करने में, और 10 सेकंड पर हिट टाइम है इसका, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप अच्छी अर्निंग इससे कर सकते हैं। अप्रोक्स आई थिंक $5 से $6 तो आराम से बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन में कितने चांस हमें मिलेंगे। हमें 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट्स का मतलब होता है आपको 3 बार 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाते हैं, उन 10 में से अगर 8 के सही जवाब दे देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप इस पर प्रोडक्शन पे काम कर सकते हैं। अर्लियर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी हिट होती है, कोई भी हिटअप्स होती है, तो उनका जो फंक्शन होता है सबसे पहले ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है। कुछ हिटअप ट्रेनिंग से शुरुआत करती है, मोस्टली जो होती है वो ट्रेनिंग से शुरुआत करती है, कुछ सीधे क्वालिफिकेशन पे दे देती है, और कुछ हिटअप ऐसी आती हैं जो जेनरिक होती है, वो सीधे जजिंग में आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो एक यूएचआरएस की हिटअप का मैं एक प्रॉपर फ्लो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में हिटअप मिलेगा। आपको ट्रेनिंग की हिट्स कंप्लीट करना पड़ेगी और सीखना होगा। ठीक है, वहाँ पर आप सही करें या गलत करें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप कोशिश कीजिए वहाँ लर्न कर सकें। ट्रेनिंग हिट कंप्लीट करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पर हम जिस स्टेज पर हैं, क्वालिफिकेशन स्टेज है। अगर हम यहाँ पास कर जाते हैं तो हम सीधे स्टार्ट पे आ जाएंगे, मतलब प्रोडक्शन पे आ जाएंगे, और ये जो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है, ये अमाउंट हमें हमारी हर एक हिट के लिए मिलेगा, सही हिट के लिए। और ये समय दिया है, टाइमलाइन दिया है, इससे स्लो अगर हम करेंगे इट मीन्स कि इससे ज़्यादा फास्ट, सपोज 10 सेकंड पर हिट में एक हिट को करना है आपको, और अगर 5 सेकंड में आप कर रहे हैं तो आपको स्पीड बैन मिल जाएगा, आपको टेम्प्रेरी डिसेबल आप हो जाएंगे इस टाइप में। तो कृपया इस टाइम का ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट क्वालिफिकेशन से तो 3 अटेम्प्ट रहेंगे। पहले अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं पास होने के लिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले हिट को। हमेशा की तरह हम सबसे पहले इंटरफेस समझते हैं, जिससे कि हम फेमिलियर हो सकें कि हमें इस पर कहाँ पे ध्यान देना है। तो मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये सेगमेंट होता है रिसर्च का। यहाँ पर आपको एक वेब पेज दिखेगा, ये जो हम देख रहे हैं। उसके पास में आप देख रहे हैं बिंग और गूगल के ये जो 2 लिंक है, ये जो 2 टैब्स हैं आपके, एक तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिंग की रिसर्च मिलेगी और यहाँ पे गूगल की रिसर्च मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड पे। तो ये जो लेफ्ट हैंड का पार्ट होता है, ये हमारा मेन पार्ट है। यहाँ से राइट साइड से हमें हेल्प लेना है और लेफ्ट साइड में हमें जजमेंट करना है, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे सारे इनपुट्स अवेलेबल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इनको पढ़ना है। प्लीज़ इन 3 चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए। तो जो फर्स्ट थंब रूल होता है वो होता है आइडेंटिफाई द क्वेरी इंटेंट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आपको क्वेरी को समझना होगा, उसके इंटेंट को, उसको, और समझने के बाद आप सीधे आपको सेकेंड स्टेप में आना होगा टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है, अगर ये इस क्वेरी के इंटेंट से, क्वेरी यहाँ पर बनी है टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से और यूआरएल, ये 3 चीज़ें आपको असिस्ट करेगी इस क्वेरी को समझने के लिए। इसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस आई फ्रेम में जब आप ये समझ लेते हैं क्वेरी को, तो आपको टॉपिक को देखना है और ये देखना है कि क्या ये जो टॉपिक है इस क्वेरी से मैच करता है। अगर ये रिलेवेंट होता है, एक्यूरेट एंड यूजफुल होता है, तो सीधे आप इसे गुड कर सकते हैं। और अगर ये पार्शली होता है, मीन्स कि 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे फेयर ऑप्शन को चुनना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये इररिलेवेंट है और जो डिस्कशन है ये टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है यहाँ तीनों में, तो आप सीधे आपसे बैड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जजमेंट है। इसके बाद आप सीधे यहाँ पे आके यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है हमारे लिए। स्किप का जो है वो प्रोडक्शन वर्क करते समय अगर आपको कोई क्वेरी लगती है कि कोई क्वेरी में कोई टेक्निकल एरर है या आप उसे नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कितना सही कर पाते हैं। तो प्रोसेस फ्लो देख लीजिए। इसका प्रोसेस फ्लो रहेगा, आपको फर्स्ट आपको कंटेंट है ये ब्लॉक पूरा पढ़ना होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस एंड यूआरएल। यूआरएल के लिए वेबसाइट को यहाँ रेफर कर सकते हैं, वेब पेज को। उसके बाद टॉपिक को देखना होगा, दोनों को एक जजमेंट लेना होगा एनालिसिस करके। आपको 3 पैरामीटर रहेंगे, एक्यूरेट, रिलेवेंसी एंड यूजफुल। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आकर यहाँ पे आप अपना जजमेंट दे सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं पहली क्वालिफिकेशन की पहली हिट से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो
हमारा टाइटल है वो है वाई डू यूरोपियन हैव एशियन डीएनए बट एशियंस डोंट हैव अबोरिजिनल यूरोपियन डीएनए। तो यहाँ डीएनए की बात हो रही है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन। ठीक है, तो डीएनए की बात हो रही है एक तरीके से और ये पेज है। सीधे आ जाते हैं यहाँ पर टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा जेनेटिक। तो देखिए टॉपिक जेनेटिक है और डीएनए की बात हो रही है, तो ये 100% गुड रहेगा। गुड को सिलेक्ट कीजिए, ये से सही हमारा। चलते अगली क्वेरी की ओर। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर डिड रशिया found the Brexit vote as it was a Russian policy aimed to have the UK split from the EU. ओके, तो यूरोपियन यूनियन की यहाँ बात की जा रही है। डिड रशिया फाउंड, तो यहाँ पे एक कोरा पेज है, ये मैक्सिमम कोरा पेज ही मिलने वाले हैं हमें यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक बार। नो, अ वोट कैन नॉट बी फाउंडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, और अब सीधे देखते हैं टॉपिक। टॉपिक है हमारा कंस्पिरेंसी थ्योरीज। आपको कंस्पिरेंसी थ्योरीज के बारे में जानना है तो आप सीधे से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंस्पिरेंसी थ्योरीज का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो दिस लिस्ट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी दैट आर नोटेबल मैनी कंस्पिरेसी थ्योरी। तो देखिए पॉलिटिशियंस का बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अ कंस्पिरेसी थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट और सिचुएशन दैट इन्वोक्स अ कंस्पिरेसी बाय सिनिस्टर एंड पावरफुल ग्रुप्स ऑफन पॉलिटिकल इन मोटिवेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से हमें हेल्प मिल चुकी है। अब हम सीधे आ जाते हैं हमारी क्वेरी पर और देखते हैं कि यहाँ पे टॉपिक क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे जो टॉपिक तो कंस्पिरेसी थ्योरी है और हमारा जो टाइटल है वो डिड रशिया फाउंड द ब्रेक्सिट वुड। तो ये पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, तो हम इसे गुड करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। ये सही है। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अब यहाँ पे देखिए अगली क्वेरी है, वही टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल पे ध्यान देना है आपको और सीधे टॉपिक से कंपेयर करना है और फिर गुड फेयर बैड में जजमेंट देना है। नेक्स्ट क्वेरी है एचएमएल पेज अंडरस्टैंडिंग की। नेक्स्ट क्वेरी हमारी यहाँ पर वाई टाइटल है। नेक्स्ट क्वेरी में जो हमें देखना है, टाइटल पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और यूआरएल को देखना है, फिर टॉपिक से मैच करना है और टॉपिक से मैच करने के बाद अगर ये मैच हो जाता है 100% तो गुड कर दीजिए। अगर पार्शली मैच है तो फेयर कीजिएगा और अगर कुछ भी नहीं मैच है, इरेलेवेंट, तो बैड कर दीजिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये है आपका टॉपिक जो है इसका है कॉमिक्स कन्वेंशंस और यहाँ पर हम देखते हैं ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। Why is the San Diego Comic Con considered so important by cinematic studio? देखिए कॉमिक का नाम यहाँ दे दिया है, टाइटल में ही नाम दिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसी की बात हो रही है। एक बार वो डिटेल में देख लेते हैं। ओके, यस, यहाँ पर यही बात हो रही है, तो इसलिए हम इसे टॉपिक को और जो टाइटल है उनकी रिलेवेंसी को देखते हुए हम इसे गुड करेंगे। ये सही है। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और समझते हैं इसे। तो यहाँ पर यही स्टेप्स है, आपको यही करना है। टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और यूआरएल को देखिए। यूआरएल को देखने का मतलब होता है यहाँ पर आके राइट साइड में डिटेल कंटेंट देखिए, उसके बाद आप इसे मैच कीजिए आपके टॉपिक से और जजमेंट दे दीजिए। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव टू नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। टॉपिक है आपका, आप एक बार मैच कीजिए टाइटल से और डिस्क्रिप्शन से। इज इवोल्यूशन टॉट इन पब्लिक स्कूल? ओके, द अमाउंट ऑफ अटेंशन इवोल्यूशन इज गिवन इन स्कूल्स डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू गो। तो यहाँ पे इवोल्यूशन की बात हो रही है और यहाँ पर अल्टरनेटिव टू नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। तो हमें यहाँ देखना होगा इज एवोल्यूशन टॉट इन पब्लिक स्कूल और अल्टरनेटिव को आप एक बार सर्च कर लीजिए कि अल्टरनेटिव जो है आपका इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। देखिए ये वाइटमिज्म और ये सब इसके कंटेंट्स हैं। व्हाट इज एनालॉजी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डार्विन थ्योरी? कैन गिव्स इवॉल्व विदाउट नेचुरल सिलेक्शन? तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये पूरा इवोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है इनडायरेक्टली। यहाँ हम देख सकते हैं व्हाट इज एनालॉजी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव ड्राइविंग इवोल्यूशन। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं टॉपिक इज इवोल्यूशन टॉट इन पब्लिक स्कूल। तो हम इसे यहाँ पर देखना है कि ये क्या है कि दैट इन द यूके एशियन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये है जो टॉपिक है और जो टाइटल है वो हमारा द अमाउंट ऑफ अटेंशंस इवोल्यूशन इज गिवन इन स्कूल। ओके,
अब हमें यहाँ देखना है कि क्या ये रिलेवेंट है, क्या ये एक्यूरेट है और क्या ये यूज़फुल है। तो उसके लिए हमें देखना होगा अल्टरनेटिव टू नेशनल सिलेक्शन, इज इवोल्यूशन टॉट इन पब्लिक स्कूल इन द यूएस। तो यहाँ पर ये थोड़ा डाउटफुल लगता है हमें। अब हमें देखिए इज इवोल्यूशन टॉट इन, या नॉर्मल सी बात पूछी गई है कि क्या इवोल्यूशन यूएस के पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया गया है, और यहाँ पर है अल्टरनेटिव टू नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक लगता नहीं है। बाकी अगर हम इसे सर्च करते हैं तो ये एवोल्यूशन पे ले जाता है, बट ये एवोल्यूशन, और यहाँ पर एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर पूछा है इज इवोल्यूशन टॉट इन पब्लिक स्कूल इन द यूएस। तो हम यहाँ पे इसे बैठ करेंगे और देखते हैं कि क्या हम सही है या नहीं। ये सही है हमारा जवाब, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता था इसके बीच में। चलते हैं अगली क्वेरी पे और समझते हैं कि अगली क्वेरी में क्या क्वेश्चन है। तो आई थिंक वी हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। सो दिस इज़ वेरी इजी हिट ऐप, आप इसे ऐसे ही करिएगा, अपना थोड़ा सा IQ यूज़ कीजिएगा, आप इसे अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से अर्निंग कर लेंगे। और ये हिट ऐप पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद भी आ सकती है, बट ये प्रिडिक्शन है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ तो ये आपको मिलेगी, आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं। अगर आप डेली भी इससे $4 से $5 अर्न करते हैं तो आप $100+ अर्न कर लेंगे हर मंथ में। तो गुड लक फॉर योर क्वालिफिकेशंस एंड योर प्रोडक्शन एंड फॉर योर अर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को नोटिफाई पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वेबसाइट का एड्रेस है, आप वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और अकेडमी में डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।